कई साल से अपने शौहर घर में रह रही है, मगर बात बहुत बड़ी नाशुक्री होती है, बहुत बड़ी नाशुक्री। और आकर के ये कह देती है मुझे शौहर के घर में सुकून नहीं मिला, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो नबी फरमाते गए उसके 70 साल की नेकियां इसी एक जुमले में बर्बाद हो गई। सोचो तो यार, जरा गौर तो करो। एक दिन मालूम सैयदा फातिमा मेरे नबी से मिलने गई, तो आंखें ऐसी थी ना जैसे भी रो के आई, परेशान सी थी। मेरे आका ने सीने से लगाया, कहा बेटी आज तुम्हारा थोड़ा चेहरा उदास है। कहने लगी अब्बा जान मैं बहुत बड़े जाल में फंस चुकी थी, अब्बा जान मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, अब्बा जान मैं बहुत बड़े इम्तिहान में फंस चुकी थी मगर निकल गई। तो फिर अब आपसे मिलने आई। कहा बेटी क्या? कहा अब्बा जान एक दिन हजरत अली में और मुझ में बातें होने लगी, और बातों बातों में बातें बढ़ गईं, और हजरत अली मेरी किसी बात से नाराज हो गए। भाई शौहर है ना, हाकिम है, वो तो कह सकती थी कि मैं नबी की बेटी हूं, तुम्हारे बाप कहां नबी, मेरे बाप नबी है। और मेरे नबी ने इतने लाड और प्यार से पाला था अपनी बेटी को, कायनात आका के लिए खड़ी होती थी, मगर जब फातिमा आती थी तो मेरे नबी खड़े हो जाते थे और फातिमा के लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे। अब्बा जान बातों बातों में हजरत अली भी बोलते रहे, मैं भी बोलती रही, बातों बातों में मुझे पता भी नहीं चला हजरत अली थोड़े से नाराज हो गए। अब्बा जान मैंने माफी के लिए हजरत अली को राजी करने के लिए हजरत अली के हुजरे के 70 चक्कर लगाए। और माफ कर दिया। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले बेटी अच्छा हुआ अगर अली माफ ना करते तो तुम्हारा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी माफ नहीं करता। अल्लाह बरकत अता फरमाए। यार अपनी बेटी के बारे में, और हम और आप कितने दूर के, हम और आप कितने दूर के। सगी बेटी के बारे में कहा बेटी, कहा भजान। एक मर्तबा शादी के 3 दिन के बाद मैं सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ रहा था ना, तो ये जुमला आया, आज बयान कर देता हूँ। सैयदा फातिमा की हजरत अली से शादी हुई। अब 3 दिन के बाद जब बुलाने जाते हैं ना बेटी, क्या करने जाते हो? मेरे नबी फातिमा को बुलाने गए। अरे बस सुभान अल्लाह यार, आका बुलाने जाए और फिर भी अपनी बेटी भी लाजवाब, आका भी लाजवाब और दामाद भी लाजवाब। अब मेरे नबी बुलाने के लिए गए, इत्तेफाक से हजरत अली घर में नहीं थे। मैं पढ़ा ना इस चीज को, हजरत तो बड़ी तबीयत लगी यार, याद आ गई, बता दो। हजरत अली घर में नहीं थे। मेरे नबी ने बेटी को अपनी ना, देखूं कि तरबियत का असर इसमें पूरा आया या नहीं आया, ये जांचने के लिए मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। अब फातिमा की पेशानी पे हाथ ऐसे रख के अपनी बेटी को देख, अरे बाप का हाथ आ जाए, फिर आका जैसे बाप का बेटी के सर पे हाथ आ जाए, बेटी से रहा नहीं गया, बेटी चिपट गई। कहा मेरे लाल खुश हो ना, खुश हो। कहा बजान खुश
अब्बा जान खुशू का बेटी मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, चलो घर चलो। हजरत अली घर में नहीं। यार आज जने कितने मौलाना कितने पीर ऐसे जो अपनी बेटियों को ये तरबियत नहीं देते, उनके दिमाग खराब कर दिए मालदारों ने, पीरों ने और बेलगाम मौलवियों ने। सही बता रहे हो। उन बेचा ये सोच के शादी करता ना ये तो अच्छा घराना यार, मगर उस बेटी के इतने दिमाग खराब होते, इतने दिमाग खराब होते, वो उस घर में रुकती नहीं कि इस घर में गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, और यूं नहीं है, और तू नहीं है, ऐसा नहीं है, और होता नहीं होता सब बातें। और अच्छा वो बाप भी ऐसा होता, क्या तुम अपने घर को लिए फिर रहे हो? मेरी बेटी जो है ना मैंने बेटा बना के पाला, इसे बेटा बादशाह बना के पाला। इन पीर जी को भी पता नहीं है अर्रिजालु कव्वामून अलन्निसा, इन्हें पता नहीं है कि मर्द औरत और हाकिम होते हैं। तो इनसे कहियो तुम्हारी बेटी नबी की बेटी से आला है क्या? तुम ससुर नबी से ज्यादा आला। मेरे नबी कहने लगे फातिमा से कहा बेटी चलो। क्या कहा बेटी चलो। हाँ ठीक। अब फातिमा का क्या जवाब आता है? आज की बेटी होती कहती अब्बा रुक जा, जल्दी कपड़े रखो। फिर ऐसी बेटी है ऐसे अब्बा, उन्हें यही पता था मेरा अब्बा का कहना कौन टाल देगा, ये भी जबकि पता। मगर फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी अब्बा जाना मेरे अब्बा भी और नबी भी है, आप कायनात के दूल्हा भी आका जो हुक्म सराखों पर, मगर आपकी ज़बान बाफैज़ से मैंने सुना है कि बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब्बा जान मेरे अली तो घर में है ही नहीं, बोले क्या करूं? मेरे नबी हदीस में अल्फाज ऐसे आए ना, नबी ने कच्चा घर हज़रत अली का, नबी ने ऐसे घुटनों को पकड़ा समेटा और पीछे को सर कर दीवार से टिक गए। बेटी मेरी तरबियत का पूरा असर है। आज के होते ने कहता अरे वो तो मेरे गुलाम है, गुलाम मैं देख लूंगा चल। ये कहता मैं देख लूंगा चल। कहते नहीं। मगर क्या कहा बेटी तेरी वजह से मेरा सर ऊंचा हो गया, ताकि मेरी उम्मत की बेटियां मेरी बेटी पे फख्र कर, इस वजह से। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी भी अली का इंतजार करने लगे। आज का ना ठटुए से ठटुआ बाप, ठटुए से ठटुआ कहता मुझे इतना टाइम रखा है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, निकाल कर जल्दी चल मैं देख लूं, फोन कर दिए रास्ते में। आज का दौर होता फोन कर दिए अल्लाह, लेकिन मेरे नबी इंतजार करने लगे। हाँ बेटी ठीक है। हजरत अली ने भी इत्तेफाक से उस दिन हजरत अली को भी कुछ देर हो गई, मेरे नबी काफी देर बैठे। जब आए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आका के हाथों को चूमा, आका तशरीफ लाए। कहा अली मालूम है मेरी फातिमा ने आज मुझसे क्या कहा? कहा जी आका क्या कहा? ये बेटियां तरबियत सीख लें बच्चियां। कहा मालूम है मेरी फातिमा ने क्या कहा? क्या कहा? कहा ये कहा कि मैं अपने शौहर अली की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। अब्बा जान यही आपकी तरबियत है। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और हाथ उठा करके दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह इस नेक नियति की जज़ा अली को हश्र में अता फरमाना। मेरे नबी भी आमीन कह रहे हैं, फातिमा भी आमीन कह रही है। हाँ दोनों लोग आमीन कह रहे हैं। अल्लाह समझ। अली दुआ करें और फातिमा और नबी जैसे आमीन कहें, बोलो क्या दुआ कबूल नहीं होगी? आज की ये तरबियत दे रहा हूं बेटियों को, तरबियत तो कम दे रहा हूं, मोबाइल ज्यादा दे रहा हूं।
तरबियत वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है। सबकी बेटियों को मोबाइल होंगे, मोबाइल। तरबियत के लिए किताब दी जाती थी, कुरान दिया जाता था, अम्मा होती थी। अगर खड़े होकर पानी पिए तो अम्मा टोक दिया करती, नंगे सर चले तो अम्मा टोक दिया करती, बगैर पर्दे के बाहर निकले अम्मा टोक दिया करती, बगैर दुपट्टे के घर में ही रहे अम्मा तब भी टोक दिया करती। शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम करे तो माँ टोक दिया करती थी, माँ। अब तो माँ ही क्या टोकेगी, अम्मा बेटी से ज्यादा लफंगी। मेरे जुमले थोड़े कर रहे हैं लेकिन बात सच्ची। अम्मा बेटी से बड़ी लफंगी है। अम्मा चलती हो बड़े बड़े गरारे फटर फटर करते भी, बगैर दुपट्टे के वो बाल फैला के जैसे जा रहे हैं रीच। ये सर पे दुपट्टा रखे, कौन देगा तरबियत? बोलो। बेटियों का मोबाइल अलग है, अम्मा का अलग है, अम्मा का। ये 40-45 साल की हो गई अम्मा, इससे ये पूछो तू कौन से आसमान में तीर मारेगी? बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊंगी। तूने जो इतना टशन बनाया, टशन जो तू ब्यूटी पार्लर पे ही अपने उपले को संभलवाने गई है तू। अरे इससे पूछने की बात है यार, ये अम्मा है, अम्मा। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद। आए यार, ये माँ होती है, माँ। एक बात बताओ, लोग कह देते हैं यार तुम्हारे कल को तुम शादी में देख लियो, कल को ये ना शादी, यही की बात लोग कहें, कल को शादी देख लियो, अगर 50 या 100 औरतें होंगी तो आधी से ज्यादा ऐसी होंगी जो आधी नंगी होंगी। एक भी अल्लाह की बंदी ऐसी नहीं होगी जो ढंग के कपड़े पहने हो। एक भी जोहर में वुजू नहीं बनाएगी। जोहर में वुजू बनाएगी तो कबरी हो जाएगी, मेकअप छूट जाएगा। इस्लाम में आया है कि वुजू बनाने से चेहरे पे नूर आता है, इधर का नूर खत्म होता है। क्योंकि अभी दीवार पे ना कच्चा पेंट है, कच्चा। दीवार पे चूना फिरा के छींटा मार दो तो क्या बनेगा? कल कोई ऐसा लहंगा निकल गया कल को, साफ सुथरी बात है। एक भी नमाज लेके नहीं आएगी, सब मोबाइल लेके। एक भी वुजू बना के नहीं आएगी, एक भी नकाब में नहीं आएगी। और अगर इत्तेफाक से कोई बहन ना हमारी बुर्का ओढ़ के आ भी गई तो उसको इतनी घूर के देखेंगी, ये सोचेंगी कि ये कौन से जमाने में जी रही है। ये जो बुर्का ओढ़ के आ गई, अंदाजा लगाओ ये हालत बना। अव्वल तो अम्मा ही जाने नहीं देगी, कह गई शादी में जा रही है, मौत में जा रही है। यही कहते हैं शादी में जा रही है, मौत में जा रही है। कैसे हालात हो गए, जरा तवज्जो करो, गौर करो। तुम अपनी बेटियों को क्या तरबियत देते हो? नबी ने फरमाया अगर जिसके घर में बेटियां हो तो उसके लिए रहमत और जन्नत दोनों है। जब वो इस्लाम के तरीके पर बेटियां जिंदगी गुजारती हैं तो घर में रहमत बरसती है, और जब उनकी शादी कर देता है तरबियत करके तो माँ बाप जन्नत का हकदार हो जाता है। ये किसकी वजह से? बेटियों की वजह से। मगर क्या बना दिया, अल्लाह माफ फरमाए। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बड़े बड़े मैरिज हॉल कर लेते हैं शादी में। मैंने खुद देखा अपनी आंख से, मुझे वो बात याद आ गई यहूदियों वाली। कम से कम
15-20 लड़कियां, तवज्जो रखना, मैरिज हॉल होता है ना, शादी हॉल, उसके गेट पे छट छट के 15 साल से 20-22 साल की उम्र तक 15-20 लड़कियां, एक से कपड़े, एक से साड़ी, एक से मेकअप, सब मेकअप कर करके और हाथों में फूल की ढलिया लेकर के उसमें पत्तियां तोड़ रहे फूल की, जो वेलकम वेलकम, तेरी वेलकम ना इस अम्मा अब्बा की निकलेगी कब्र में, जिन्होंने अपनी बेटियों, यार अच्छा मुसलमान की शादी थी तो मुसलमान की बेटियां नहीं थी। इस अब्बा को देखो कितना बड़ा बेहया है, सही बता रहे हो, कितना बड़ा बेहया इंसान है। 15 साल की से लेकर के 20-22 साल की बेटी, जो उसके दुपट्टे ऐसे अलग थलग ऐसे पड़े ऐसे, और मुझसे तो ओढ़ना भी नहीं आ रहा कैसे कैसे पड़े, समझे, ऐसे उल्टे सीधे पड़े, और जो भी आ रहा है मुस्कुराए, उधर फोटो वाला ही फोटो चल रहा है, ऐसे चल रहे फोटो चल रहा, तो कभी इधर का मुड्ढा निकालेगी, कभी मुड्ढा बोल रहा हूं, मेरा इशारा समझ लेना, मतलब इतना गंदापन। इस बाप को शर्म नहीं आ रही है? अब इससे ये पूछो, तूने अपनी बेटी को नाचने वाली नचनियों जैसा, हिजड़ों जैसा और कितना बुरा कहो, उनकी तरह तू रोड पे तो लिया है, जैसे वो जिस्म बेचने वाली औरतें नहीं होती। अब क्या कराएगा इन बेटियों, है समाज में सर उठाने के लायक, मगर एक भी अब्बा नहीं टोकता, और ये अम्मा तो कटवाने की। सही बता रहे हो मैं, मेरी तकरीर थोड़ी कठिन हो रही है, मगर सुन ले, ये अम्मा, तू अम्मा काहे के लिए बनी है? ये अम्मा पागल है क्या? जीने की आड़ में खड़े होकर मोबाइल से कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर इठला के आधा घंटा बात कर रही। इस अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है? पागल है क्या अम्मा? 3 रोटी नहीं खा रही है। चलो अब्बा अगर काम पे चला गया, कहीं बाहर चला गया, अम्मा को पता नहीं है क्या ये? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटे से मोबाइल पे किससे इठला के बातें कर रही है? इस अम्मा को पता नहीं, सब पता है इस अम्मा को। जब मोहल्ले में बातें फैलने लगती है, उड़ने लगती है, तो ये मगरमच्छ के आंसू टपका के आती है अपने शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग खराब हो गया है, मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का दिमाग किसी ने फिरवा दिया, तो उसी का नाम ले रही है। अब इसकी अम्मा, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो, ये जो रो रही है। जब प्याला भर गया तो आई रोती हुई थी। अरे पहले से कहा थी तू मां है, मां। कुतिया भी अपने बच्चों को समेटती है, कुतिया। तू कैसी मां है, कैसी मां? मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, तेज होती है, मगर आज मालूम है तुम्हें, ये चैनल वाले लोग जानते हैं कितनी लड़कियां अपने धर्म को छोड़ के भंगियों के साथ में भागती हैं। ये अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है? ये इसे शर्म नहीं आई? तूने दूध पिलाया, इन्हें दीन और इस्लाम घुट्टी में पिलाती, मगर पिला के 15 साल की बच्ची माँ को जवाब देने लगी। क्यों देने लगी है? 10-12 साल की को इतनी बातें मोबाइल ने सिखा दी है, पहले की 25 साल को पता नहीं था। ये इस माँ की देन है, माँ की। अगर इसके हाथ में कुरान देती, इसके हाथ में दीनी किताब देती, इसके हाथ में सैयदा फातिमा की जिंदगी देती और बता देती बेटी मुसलमान की बच्ची का मकाम ये है, अगर अमल करे शादी हो जाए, जब बच्चा पैदा करती है तो कभी हाफिज कुरान पैदा करती है, कभी आलिम दीन, तो कभी अल्लाह का वली पैदा करती है। लड़की इतनी बुरी नहीं, अम्मा बुरी। अम्मा पेड़ की जड़, अम्मा खुद गिजराती फिर रही है, अम्मा खुद उठलाती फिर रही है। जवान बेटी है, पता नहीं से कहां का शैतान सूझ रहा,
जरा सोचने की बात है। और फिर ये अम्मा ना अगर अब्बा कुछ कह दे ऐसा घूर के देखती, कहती है कि बेटियों का शौक पूरा नहीं करो, शौक तेरा शौक जब कब्र में फरिश्ते करेंगे पूरा। इतना मारेंगे ना, इधर की हड्डी उधर, उधर के चुर चुर बोलेगी तेरी हड्डी पसली। एक बुर्ज में 70 मील अंदर ढल जाएगी, 70 मील। नबी की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है हमारी बेटी पर? गौसे पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? गरीब नवाज की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है? हजरत निजामुद्दीन की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? साबिर पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? वारिस पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? अगर जाती है तो फिल्में बनाने वाली औरतों की बातें हमारे घर में। पहले माँ पूछती थी, बेटी तूने कितने कुरान पढ़ लिए, तेरा कितना सिपारा हो गया? माँ पूछती थी। अब माँ पूछ रही कौन सा एपिसोड चल लिया तेरा? अम्मा पूछ रही, ये माँ पूछ रही है, बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। अब्बा है अब्बा ना, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं, तो निरे लुल लुल। अब्बा है अब्बा लुल, इन्हें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा क्या कुछ नहीं। 15 साल की से लेकर 20 साल की हजरत 15-16 लड़कियां मैरिज हॉल के गेट पे खड़ी हुई वेलकम कर रही हैं। तुमने भी कहीं ना कहीं देखा, बोलो है कि नहीं? इसे चैनल वालों से पूछो, ये लोग देखते हैं किसकी बेटियां, हमारी तुम्हारी नहीं। अरे भाई किसी भी मुसलमान की हमारी तुम्हारी हुई, किसकी बेटी? मुसलमानों का तरीका है। पहले यहूदी थे ना, यहूदी अंग्रेज, तो नई नई टीवी चली थी तो वो अंग्रेज नंगे पड़े रहते थे, आदमी औरतें उल्टे सीधे ऐसे पड़े रहते थे। तो औरतें ना कान पकड़ लिया करती, कहती तौबा तौबा, निरे जानवर है, इतने बुरे आदमी भी होते। कान पकड़ लिया करती थी औरतें, इतनी शरीफ थी पुरानी औरतें, कहती थी तौबा तौबा, इतने बुरे इंसान भी होते कि जानवरों से भी बदतर है। आज हमारे घरों में उबाते हैं। अंग्रेजों ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने हमारे घर में बातें घुसेड़ दी मोबाइल के जरिए। सही बता रहे हो, बातें आ गई। यही कमी और थी, बस जींस की पैंट पहने पड़ी है, कुछ वो पहने फिर रही है, ना अब्बा को परवाह है ना अम्मा को परवाह है। मेरी बेटी 12 साल के बाद उसका जिस्म औरतों वाला शुरू हो गया। ये अम्मा देखती नहीं कि बेटी को दुपट्टा कहां से उड़ाना, पैंट पहनाए फिर रही है, वो दन्ना फिर रही है सबके सामने, भैये के सामने, ताऊ के सामने, चचा के सामने, खालू, कोई बोलने वाला नहीं, शादी में कोई कुछ कहने वाला नहीं। पहले के लोग अच्छे थे, अगर कोई ना किसी के बेटे का तमाचा मार दिया करता था और ये कहता था बेटा तवज्जो रखो, तमाचा मार दिया करता था, क्यों ये गलत हरकत कर रहा, तो उसका बाप और उल्टा ये कहता था बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे बेटे को सुधारने। आज तुम मार के देखियो, उसका अब्बा आ जाएगा, कहेगा मेरा बेटा गलती कर रहा, तू कौन होता मारने वाला? ये अब्बा है। नमाज में कोई बच्चे शरारत करने लगे, मार के देखिए तुम, पता चल जाएगा। पहले तुम्हारे टीचरों ने जो स्कूलों में पढ़े, मदरसे में कितना कितना मारा, आज मार के देखियो मास्टर का घर उखेड़ देंगे। कौन सुधारेगा? किसी की बेटी पहले दाढ़ी वालों को देख के औरतें ऐसे पर्दे में, ये पुरानी औरतों से पूछो, चोरों की तरह छुप छुप के जाया कर, चोरों की। और अब तो बस ऐसे दुपट्टा डाला और शादी में मोबाइल सेल्फी लेके तन्ना ही फिर रही है, अब्बा के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने, इमाम साहब के सामने, मुफ्ती साहब के सामने, पीर कोई भी हो, इसके नजरों में शैतान। कौन बोलेगा ये बातें आकर के? और तुम हो बस कोई इस्लाही बातें करने लगे या वैसे करने लगे तो तुम्हें पसंद ही नहीं होता। बाज लड़के वो इतने बड़े नचकइये हैं, पता नहीं इसकी कमर में स्प्रिंग लगा हुआ है, अल्लाह जाने क्या लगा, न सर हिलता न टांग, खाली कमर हिला रहा है, ये कमर कुदा रहे, इसकी कमर में ऐसी कौन सी हवा भरी हुई है यार?
इससे पूछो रामपुर उस पे मैं उतरा, ठंड का मौसम था, तो एक लड़का हाथ ऐसा लगा हुए, मैंने सोचा ला कॉफी पी लूं, तवज्जो रखो, मैंने सोचा कॉफी पी लूं, तो ये कमर कुदा रहा है, कमर, तो मैंने कहा या अल्लाह इसका और जिस्म तो नहीं हिल रहा, इसकी कमर क्यों कूद रही है? तो उसमें म्यूजिक बज रहा था, मैं समझ गया, मैंने कहा देखूं अंदाजा लेके, मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा भाई साहब जरा 1 मिनट बंद करिए उसको, जैसे ही बंद करा उसकी कमर रुक गई। मैंने कहा ओहो, म्यूजिक पे कूद रही थी। नबी ने फरमाया था एक वक्त वो आएगा कि लोगों की रगों में शैतान दौड़ेगा, वो वक्त आ गया यार। नबी ने फरमाया ऐसी शैतान ऐसी शर्ट उतारेगा शादियों में और घुमाएगा, कहेगा कमरिया मटके, और है कमर, इतना बड़ा मोटा कमर है, और खुदा बेटा कह रहा कमरिया मटके। अम्मा भी देख रही है, बहन भी देख रही है, खाला भी, और ये कमरिया मटका रहे, गाने गा रहे, शराब पी पी के लोटा जा रहा, लोटा। कौन सुधारेगा तुम्हें बोलो? जब भाई अपनी बहन के सामने नंगापन करेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नाचेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नचकैया होगा, गंदे गंदे गानों पे डांस करेगा, रोडों पर नाचेगा, बहन देखेगी, भाभी देखेगी, माँ देखेगी, भांजी देखेगी, भती, कौन सुधारेगा फिर? पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा, पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा। सैयदा ज़ैनब, अभी उस बच्चे ने बड़ी प्यारी मनक़ूबत पढ़ी थी, हाँ ये बड़ी प्यारी सैयदा ज़ैनब के बारे में। सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन है, तबीयत नासाज, शौहर गए दवा लिए ठीक नहीं हुई, शौहर कहने लगे ज़ैनब सैयदा मेरे साथ चलो हकीम के पास, वो देख के दवा दे देंगे। कहने लगी नहीं मेरे सरताज में नहीं जाऊंगा, आप लियो। कहा ज़ैनब इतनी मर्तबा दवा लिया है, ठीक नहीं हो रही, चलो ना। कहने लगी नहीं मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, गैर शख्स के सामने। शौहर कहने लगे पर्दे से चलोगी, चादर ओढ़ के चलोगी, मेरे साथ यानी शौहर के साथ चलोगी, इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है। तो कहने लगे ज़ैनब का जवाब सुनो, कहने लगी मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर क्या करूं मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बेटी फातिमा नवासी नबी, तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती कि मैं फुला की बहन हूं? उसे मालूम है मेरा भैया तो इतना बड़ा नचकैया, बड़े बड़े छक्कों को फेल कर फिर रहा हो, उसे मालूम है। अब कौन सुधारेगा? यहाँ तो अल्लाह का फजल है, मुबारकबाद है इन्हें डॉक्टर साहब को, इनके बहनों और जो इनके वालिद साहब है उनको, उन्होंने प्रोग्राम किया, वरना तो वो भांगड़ा होता, वो भांग फिर देखते कैसा कैसा छक्का निकल गया। हाँ थोड़ा सा बैंड बाजा देखियो, ऐसी कमर चलेगी, ऐसी कमर कि मत पूछो। कौन सुधारेगा? फिर कहते हैं यार वो फलस्तीन के मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है भाई, फिर कहते हैं उस जगह मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है, तुम्हारी कौन सी अच्छी? अपने हालात देखें। जब अल्लाह ताला अगर कोई बीमारी दे देता है ना, जब कोई परेशानी पड़ जाती है ना, तो रोता हुआ आता, कहता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, इनसे पूछो तुम्हारी अच्छी कौन सी, वो और बता दो। अगर किसी पे अल्लाह ताला की लानत बरस जाए, किसी पे भी, चाहे भाई हो या बहन, वो कामयाब हो सकता है। तुम पहचान लोगे तुम्हारे गांव पे किस पे अल्लाह की लानत बरसी है? औरतों में नहीं, मगर मैं बताऊं, सुनना चाह रहे? बोलो मेरी बातें या तो कुरान पे हदीस पे इस्लाम पे होंगी।
मैंने पहले बताया ये नहीं कि बहुत तेज बोल के एकदम नोट इकट्ठे कर लूं। अगर ये बातें कबूल हो गई ना और एक के भी दिल पे अगर ठेस लग गई तो हो सकता किसी बहन को कि कोई सैयदजादा आया था, उसने ये तकरीर की थी, नहीं मुसलमान की बच्ची अपना जिस्म नहीं दिखाती। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये नहीं होते। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत और शर्म हया गैरत होती है। जो बगैरत हो गई तो बेकार हो गई, जिसकी इज्जत खत्म उसका क्या रहेगा। ऐसे तो जिस्म के टुकड़े जानवरों के पास भी, मगर जो पर्दे में रहती है एक चीज वो होती है, चप्पल वगैरह दुकान के सामने लटका देते, धूल चढ़ती रहती है उसे कोई अपना, लेकिन अंदर से निकाल के लाता है वो कंपनी की होती है। तवज्जो रखो मेरी इस बात पे जो मैं बता रहा था, जहन में है आपके? अल्लाह कैसे हालात, कैसे हालात। अपने आप को एक मर्तबा, कौन है वो तुम्हारे गांव में जिस पे अल्लाह की लानत बरसी? मैं बताऊं? अगर मैं इनमें से किसी का नाम लेके बताऊं तो हो सकता है ये कि हम इनकी बात नहीं मानते, मेरी बात हो सकता नहीं मानते, इमाम साहब की बात हो सकता नहीं मानते, मगर मैं कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह का कलाम पढ़ूंगा। क्या कुरान भी गलत हो सकता है? अल्लाह का कलाम भी गलत हो सकता है? अब मोबाइलों में इतने बिजी हो गए हो तुम, इतने बिजी, कुरान पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। खाना खाते पे ना ये चला रहा है, निवाला तोड़ा, प्याली उधर रखी है, दस्तरखान पर रगड़ा खा गया। इस मजनू को ये पता ही नहीं है नमक है कि नहीं है, मिर्च है कि नहीं, इतना गुम है, इतना गुम है। अब बताओ किसी बात कहाँ सुनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता और अल्लाह की बात गलत। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे बोलो? झूठों पर। और सुबह से शाम तक अंदाजा लगाइयो कितनी कच्ची फेंक देते हो, अंदाजा लगा। कम से कम हर बंदा 50 मरतबा झूठ बोल जाता है, तो 50 मरतबा अल्लाह की लानत। और ये जो मोबाइल है ना, इसने तो बड़े बड़े मौलाना को भी रट्टा दिया। हेलो, कहाँ पहुंचे हजरत? है संभल में, तो बता रहा मुरादाबाद। ये झूठ नहीं है क्या? है मुरादाबाद में, तो बता रहा संभल। बोलो है क्या? तुम गए निकल के, छोटा सा बच्चे, अब्बू कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मुस्कुरा के बोले मेरे चांद तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो, मिठाई। ये सच है? उस बच्चे से झूठ बोले। अम्मा को देख लो, अब अम्मा गोद में लेके बच्चे को खिला रही है, हुर 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 हुर, कुछ और याद ही नहीं जो पढ़ के दे, खाली हुर हुरा रही है, कर रही हुर हुर हुर। जब नहीं चुपा तो बोली बिल्ली आ गई, बंद। और कुछ भी नहीं है, ये झूठ नहीं। बोलो कितना झूठ बोलता है इंसान। कुरान पढ़ा के अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत। तो पहले तो ये ज़बान को काबू करना पड़ेगा, जो बड़बड़ करते रहते हो, ना जाने कितना झूठ बोल लेते हो। झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत बरसेगी,
और जिस पे अल्लाह की लानत बरसे वो कामयाब नहीं होता। सबसे पहले ये पकड़ो। चलो टाइम देख लियो तो रख लो। ये तो पकड़ो सबसे पहले तो यार नबी ने फरमाया तवज्जो, दो चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूं। मैं पढ़ते 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 मेरे सामने एक हदीस आई, मेरी बहनों के लिए है, बड़ी काम की।